सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 17 में हमने देखा कैसे कुसु वहां आकर अपने भाई मोहितो को बचा लेती है एंड वो दोनों मिलके वेजिटो को हॉन्ट करने लगते हैं। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 18 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डल लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 410 लाइक्स का है तो पूरा करवा देना। एंड बाय द वे अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं करा है तो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से, जो डर में एक जगह खड़ा होता है अपने एक हाथ के साथ जिसमें से अभी भी ब्लड आ रहा होता है, और उसके पीछे वो दोनों एंजल्स खड़े होते हैं जो वेजिटो का पीछा करते करते उस डार्क केव में भी आ चुके होते हैं। बट सून वो डर और पैनिक चेंज होकर गुस्से में बदल जाता है और तभी वो सोचता है मैं खुद से मजाक कर रहा था। मुझे लगा मैं उन एंजल से बच गया हूँ, मगर उनके स्टाफ ने उन्हें एक एक चीज़ बता दी होगी कि मैं कहाँ छुप रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये बुरा है, मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और मेरा इतना खून बह चुका है, मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता पता है। एंड फॉर आवर सरप्राइज वेजिटो एक हैंड में एक शाइनी बॉल तैयार कर रहा होता है और अचानक से वेजिटो वो बॉल उन एंजल्स की डायरेक्शन में शूट कर देता है। सिमिलरली कुसु एक स्मर के साथ उस अटैक के लिए रेडी होती है और वो मोहितो से कहती है, वाह मोहितो देखो तो जरा एक इतना अच्छा शख्स कहाँ अर्थ से फर्श पर आ गिरा है। क्या उससे लगता है कि वो हम इस अटैक से कुछ कर पाएगा? हाँ, मगर तभी वो अटैक उन दोनों के बीच में से निकल जाता है और ऊपर केव की सीलिंग से जाके टकराता है। अरे नहीं मोहितो, वहां से हटो। और हम देखते हैं एंटायर केव कोलैप्स होने लगती है जिसके नीचे वो दोनों डिवाइन एंजल्स होते हैं और वेजिटो लास्ट सेकंड पे वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अपनी 2 फिंगर फोरहेड पे रखे हुए वेजिटो कमेंट करता है, पकड़ में आ गए, उससे मैं उनको कुछ देर रोक पाऊंगा। बस मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं अपने हाथ को लेके इस यूनिवर्स से निकल सकूं। बस मुझे याद करना है कि मेरा हाथ कहाँ है। और तभी वेजिटो उस जगह पे टेलीपोर्ट होकर अपने हाथ को देखता है और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। ओह, तो तुम यहाँ थे लिटिल बडी, जल्दी से मुझे वो टाइम रिंग्स दो मेरे छोटे दोस्त। हाँ, मगर तभी वेजिटो का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि उससे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। एंड फॉर आवर शॉक हम देखते हैं एक एनर्जी अटैक वेजिटो के हैंड और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नहीं, और जैसे वो अटैक वेजिटो टकराता है उसके बाद वेजिटो अपने हैंड को अपने फेस से हटाने लगता है और कहता है, लगता है मैंने उन एंजल्स को हल्के में ले लिया। वो अटैक बिल्कुल बेकार था। खैर जो भी हो, मैं अपना हाथ वापस ले रहा हूँ। हाँ? नहीं नहीं। बट सून हमें पता चलता है वो बिलास का एम आखिर किसकी तरफ था और हमें पता चलता है वेजिटो के आर्म के रिमेन्स रिड्यूस हो चुके होते हैं डस्ट में और उनके साथ वो टाइम रिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो घिनौनी हरकत करने की? कौन था वो? और वेजिटो गुस्से के अंदर और भी ज्यादा पागल होने लगता है और अब उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और तभी वेजिटो उस जगह देखते हुए सोचता है जहां से वो अटैक आया था। वो एंजल नहीं हो सकते, वो खुद को इतनी जल्दी फ्री नहीं कर सकते। और हम जूम इन होके देखते हैं उस डायरेक्शन में जहां से वो अटैक आया होता है और वहां हमें 2 फेमिलियर पेयर दिखते हैं। उन दोनों फिगर्स को देखकर वेजिटो का गुस्सा फिर से आ जाता है इस वजह से कि गॉड्स ने उससे एक बार फिर से उसकी खुशियां छीन ली हैं एज ही ग्रम्बल्स इंटरनली। तुम डैम एंजल्स, मैंने भले ही अपना हाथ खो दिया हो मगर मैं वादा करता हूँ मैं तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूंगा। तुम अपने सब को खो दोगे, बल्कि मुझे तुम्हें कितने लोगों को ही मारना पड़े, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा।
बट स्टैंडिंग देयर टॉल वो दोनों एंजल्स होते हैं। मोहितो एक स्मर्क के साथ होता है और उसके पाम से अभी भी वो एनर्जी बीम जो उसने शूट किया होता है उसका स्मोक निकल रहा होता है और हमें कंफर्म हो जाता है कि वो अटैक उसी ने किया था। और तभी कुसु भी एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ बोलती है, नाइस शॉट ब्रदर। उस बेवकूफ को देखो, उससे पता है कि आखिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे ये भी पता होगा कि वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता जब तक हम यहाँ हैं। पुअर मोर्टल वाइल मोहितो एड्स ऑन, बिल्कुल सही कहा सिस्टर। इस वेजिटो के पावर पहले ओवरवेलमिंग थी, मगर अब अपनी पावर ना होने पर और एक हाथ के कट जाने पर वो कुछ भी नहीं, बस यूनिवर्स 7 का लो लाइफ मॉर्टल है। मुझे दुख है हमें टाइम रिंग खत्म करनी पड़ी, मगर उस डीमन का हाथ काटने में अलग ही मजा आया था। कुसु बड़ी सिस्टर होने के नाते ये सुनकर रिप्लाई करती है, वो सच में बहुत वीक है, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि वो होल्ड बैक कर रहा है। ये फॉर्म जो वो यूज कर रहा है, ये फॉर्म उसकी आखिरी फॉर्म नहीं है। इसकी फाइनल फॉर्म अभी भी उसने छुपा के रखी है और ये वो फॉर्म नहीं है जो उसने लॉर्ड रमशी के अगेंस्ट यूज की थी। मैंने वो बैटल पूरा देखा था और अब वो नीचे आएगा तो हो सकता है हमें उसकी फुल पावर देखने को मिले और उससे डरना पड़े, क्योंकि हमने उसकी फ्रेजाइल ईगो को हर्ट किया है। हाँ, ये सुनकर मोहितो कुसु को देखकर बोलता है, ये उसकी फाइनल फॉर्म नहीं है क्या? आखिर वो क्या छुपा रहा है? तो तैयार हो जाओ, मुझे तुम ब्रेड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरे हाथ की जरूरत नहीं है। और इंस्टेंटली जैसा कुसु ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। अल्ट्रा वेजिटो ने फाइनली डिसाइड कर लिया होता है कि बस अब हद हो गई है और वो पावर अप करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा फॉर्म में, कंबाइनिंग गोकू परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड वेजिटास परफेक्टेड अल्ट्रा ईगो। उसकी आईब्रोज बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाती हैं, डार्क फ्लेम्स उसके सराउंडेड होते हैं एंड फ्रॉम अबव वो नीचे प्लेनेट को देख रहा होता है, आयरॉनिकली लाइक अ गॉड हिमसेल्फ। और अपनी पाम को प्लेनेट की तरफ करते हुए वो सोचता है, ये मुझे काफी हर्ट करता है कि आखिर मैं वो काम कर रहा हूँ जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करते हैं। स्पेशली वो बेवकूफ सीडरा, उसने मुझे खत्म करने के लिए उस पूरे प्लेनेट को उड़ा दिया, मगर ये एक फिट एंडिंग है, एक परफेक्ट आयरॉनिक एंडिंग उन घटिया एंजल्स के लिए है। और तभी वो कमांडिंग लुक के साथ कहता है, आई होप तुम डैम एंजल्स नीचे एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुमने मेरा सब छीन लिया और मेरा फिर से रास्ता ढूंढ लिया मेरे साथ दोबारा बुरा करने का। वेल प्लेड, मगर यहाँ पे विनर हमेशा मैं ही होऊंगा। और वेजिटो एक मॉन्स्टर्स हकाई बिलास बनाने लगता है। मोहितो उधर ऊपर देखो, नहीं वो नहीं, क्या वो हमें मारने के लिए पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देगा? वो उन सब मॉडल्स को मारेगा सिर्फ हमसे पीछा छुड़ाने के लिए। मगर मोहितो जिसे वेजिटो के मोटिव्स का अच्छी तरीके से पता है, वो कहता है, नहीं सिस्टर, वो बिलीव कर रहा है। ये मॉडल लॉर्ड सीडर पे भी ऐसे ही चिल्ला रहा था जब उन्होंने बेसिल को उस प्लेनेट के साथ रेस किया था। उसका गोल गॉड्स को पनिश करना है, जो कि चुनते हैं कि कौन सा मॉडल जिंदा रहेगा और कौन सा मॉडल मरेगा उनके यूनिवर्स में। वो इस जगह को कुछ नहीं करेगा, जरा वहाँ देखो सारे लोग। हाँ रुको। मगर अचानक मोहितो शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पे वो समझ रहा होता है लोग हैं, दरअसल वो पूरा प्लेनेट खाली होता है। कुसु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और दोनों एंजल्स जो एक टाइम पे बहुत घमंडी बन रहे थे कि वो वेजिटो को तड़पाएंगे, मगर अब वो दोनों एंजल्स उस वेजिटो के डर से एक जगह पे जम चुके होते हैं। तभी कुसु डर में बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये मॉडल है कौन? मैं हूँ गॉड किलर हकाई। और एक फिरोशियस येल के साथ अल्ट्रा वेजिटो अपना हकाई बिलास शूट कर देता है, वन हैंडेड हकाई बिलास, जिसे देखकर हमें गोआन का वन हैंडेड कामेहामेहा याद आ गया होगा। एंड उस बिलास की स्पीड इतनी तेज होती है कि भले ही एंजल्स के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या ना हो, वो उस अटैक को डॉज नहीं कर सकते। हम देखते हैं मोहितो को जो वहाँ से भागते हुए कहता है, कुसु चलो हमें बचना होगा। मगर कुसु बस इतना ही रिप्लाई करती है, नहीं नहीं, सब खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई। और ये कहते ही हम देखते हैं मोहितो को, जो दोनों बहन भाई उस अटैक के बिलास के अंदर आते ही आहिस्ता आहिस्ता करके एरेज होने लगते हैं और साथ में मोहितो भी एरेज होने लगता है। और वो प्लेनेट जो पीसफुल था और बिल्कुल एम्प्टी था, बट सडनली अचानक
वो प्लेनेट उन एंजल समेत ब्लास्ट हो जाता है। और तभी ऊपर खड़ा वेजिटो जो प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन को ही देखते हुए कहता है, शर्म की बात है, उन दोनों एंजल्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और सारे मसले खड़े कर दिए। उस ट्रेनिंग से मैं वैसे भी थका हुआ था और मेरा हाथ भी कट गया। 20 के स्टाफ को कंट्रोल करना और खुद को हील करना बहुत मुश्किल है। मगर तभी वेजिटो कहता है, मुझे यूनिवर्स 7 में ले चलो। और एक मैसिव पोर्टल ओपन होता है वंस अगेन, जो वेजिटो को दूसरी टाइमलाइन में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ये वो जीटी टाइमलाइन है जहाँ वेजिटो जाके चेक करेगा कि वीरस और गोजिटा की फाइट में क्या हुआ, या मे बी कोई और ही डिफरेंट टाइमलाइन हो। और तभी पोर्टल में जाते ही जब वो दूसरी साइड से बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि ये जगह अनफेमिलियर होती है। और तभी वेजिटो कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? मैंने यूनिवर्स 7 का कहा था। लगता है टाइम लिंक्स मेल फंक्शनिंग कर रहे हैं। ये तो कोई और ही जगह है। क्या ये फ्यूचर है? और बाहर हम देखते हैं ये जगह और कहीं नहीं बिल्कुल प्लेनेट अर्थ जैसी लग रही होती है। और वो केव जिसमें वेजिटो होता है उसे देखकर कोई भी ओजी ड्रैगन बॉल जी फैन बता सकता है कि वो कौन सी केव है। और तभी हमें एक जाने पहचाने शख्स की आवाज़ आती है, मुझे उन बेवकूफ़ों से बच के भागना होगा और जल्दी से एंड्रॉइड 17 और 18 को रिलीज करना होगा। और शॉकिंगली हम देखते हैं डॉक्टर जेरो को, एज नोन एज एंड्रॉइड 20, जो एक बड़े मेटल डोर के सामने भाग रहा होता है। और डोर के पास जाते ही वो कहता है, ओह फाइनली मेरी लैब। और तभी वो कोड इंटर करता है तो डोर खुल जाता है। मैं इस बार जीत जाऊंगा गोकू। और लैब में एंटर करने के बाद एल्डरली एंड्रॉइड सोचता है, ठीक है, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, इतने में मैं उन एंड्रॉइड्स को रिलीज कर दूंगा। हाँ, कौन है वहाँ? मगर तभी डॉक्टर जेरो के हाई सेंस होने की वजह से वो सराउंडेड की मूवमेंट्स फील कर लेता है। शॉकिंगली डॉक्टर जेरो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ खड़ा शख्स और कोई नहीं अल्ट्रा वेजिटो होता है, जिसके लेफ्ट शोल्डर से अभी भी बहुत तेजी से खून आ रहा होता है और वो जमीन पे गिर रहा होता है। एज डॉक्टर जेरो येल्स, आखिर इसका क्या मतलब है? कौन हो तुम? वाइल अल्ट्रा वेजिटो डेथली साइलेंस खड़ा होता है, कम से कम अभी के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #Androids। एंड आज की वीडियो का लाइक को 410 लाइक्स का तो टारगेट पूरा करवा देना। सो अगर आप लोग कहीं इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूँ। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू माधव चतुर्वेदी, अननोन गेमर, निंजा गेमिंग वाईटी एंड फैक्ट्यूबर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट से बताएं आपको पार्ट 18 कैसा लगा है, जितना हो सके उतना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मुझे बताएं आपको पार्ट 18 कैसा लगा एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड कॉल में आर्ची चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उन्हें सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके चैनल का लिंक दे रखा है। सो आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।